कश्यप ऋषि की दो पत्नियां थीं, विंता और कद्रु। एक दिन कद्रु कश्यप ऋषि के पास गईं और बोली, मुझे आपसे एक वरदान चाहिए। तो कश्यप ऋषि ने कहा, बताओ, क्या वरदान चाहिए? कद्रु बोली, मुझे 1000 सर्प पुत्र चाहिए। तो ऋषि बोले, ठीक है, और उन्हें 1000 सर्पों के अंडे दे दिए। जब यह बात विंता को पता चली तो वो भी ऋषि के पास गईं और बोली, मुझे भी अंडे दीजिए, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मेरी संतान कद्रु की संतान से ज्यादा बलशाली हो। तो ऋषि ने विंता को 2 अंडे दिए। कुछ समय बीता। कश्यप ऋषि की पहली पत्नी कद्रु के सर्प बच्चे जन्म ले चुके थे, लेकिन विंता के अंडों से अभी तक संतान नहीं निकली थी। विंता अपनी बहन कद्रु से पहले संतान की चाह में एक अंडे को समय से पहले ही फोड़ दिया। उस अंडे से अरुण निकले, जिनका शरीर आधा बना हुआ था। अरुण ने कहा, यह आपने अच्छा नहीं किया, और शाप दिया कि उन्हें बहुत समय तक अपनी बहन का दास बन के रहना पड़ेगा। लेकिन यह भी कहा कि उनके दूसरे अंडे से जो पुत्र जन्म लेगा वह बहुत ही शक्तिशाली होगा। समय बीता और विंता को मिले दूसरे अंडे में से गरुड़ ने जन्म लिया। गरुड़ के जन्म तक विंता कद्रु की दासी के रूप में रह रही थी। गरुड़ को जब यह पता चला तो अपनी मां को इस अपमान से मुक्त कराने के लिए गरुड़ ने कद्रु के सर्प पुत्रों से विंता को स्वतंत्र करने को कहा। सर्पों ने कहा कि यदि गरुड़ स्वर्ग से अमृत लाकर उन्हें दे दें तो वे विंता को मुक्त कर देंगे। गरुड़ ने अपने अपार बल और साहस से स्वर्ग पर आक्रमण किया और अमृत प्राप्त कर लिया। तब सभी देवता विष्णु भगवान के पास गए और उन्हें सब विस्तार से बताया। तब विष्णु जी गरुड़ को रोका और कहा, मैं तुम्हें यह नहीं ले जाने दूंगा। फिर गरुड़ और विष्णु जी का युद्ध हुआ, परंतु युद्ध के दौरान विष्णु जी को गरुड़ की मां को मिले शाप का पता चला। तब उन्होंने गरुड़ से कहा, ठीक है, तुम ये ले जाओ और सर्पों को दे देना, परंतु अमृत को ग्रहण करने की एक शर्त है कि अमृत को स्पर्श करने से पहले सभी सर्पों को नदी में स्नान करना होगा, तभी वे इसे ग्रहण कर सकते हैं। गरुड़ ने सर्पों से वैसा ही करने को कहा। जब सभी सर्प स्नान करने नदी में गए, उस दौरान विष्णु जी बड़ी चतुराई से अमृत को वापस स्वर्ग ले गए। जब सर्प अमृत प्राप्त नहीं कर सके तो वे अत्यंत क्रोधित हुए। उस समय से सर्प और गरुड़ के बीच शत्रुता शुरू हो गई। यह कहानी दर्शाती है कि किस प्रकार अहंकार, लालच और धोखे के कारण दुश्मनी जन्म लेती है।